जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म शास्त्रों में सभी व्रत उपवासों में सर्वोत्तम स्थान एकादशी तिथि को दिया गया है। और हो भी क्यों न, केवल एकादशी ही ऐसी तिथि है जिसे हरिप्रिया कहा गया है, क्योंकि यह व्रत भगवान विष्णु को प्रिय है। जो व्रत भगवान विष्णु को प्रिय होता है उसे तो सर्वोत्तम होना ही है। प्रत्येक हिंदू, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और एकादशी की इस कथा को लाइक व शेयर करें। और यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है, विस्तार से कहिए। इसके उत्तर में भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमस ऋषि से पूछा, हे मुनि, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो कहिए। लोमस ऋषि ने कहा, राजन, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में चैत्ररथ नाम का एक वन था। उस वन में अनेक अप्सराएं वास करती थी। वहाँ पर हर समय पुष्प खिले रहते थे, इसलिए वहाँ पर गंधर्व कन्याएं विहार करने आती थी। इंद्र आदि देवता भी वहाँ क्रीड़ाएं करने आते थे। उस वन में मेघावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वह मुनि युवा व हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वह दूसरे कामदेव के समान शोभा पाते थे। उन मुनि को देखकर मंजू घोषा काम के वश में हुई और उन्होंने मधुर वाणी में वीणागान शुरू करा। मेघावी मुनि मंजू घोषा के सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और शिव रहस्य को भूल गए। बहुत समय तक रमण करने पर एक दिन मंजू घोषा मुनि से बोली, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे और कितना समय आपके पास रहना होगा। अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया। अप्सरा की बात करके मुनि ने ध्यान करके देखा तो उसका परिमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन प्राप्त हुआ। उस अप्सरा को काल का रूप समझकर वह मुनि क्रोधित हुए और श्राप देते हुए कहने लगे कि तुमने मेरे तप को नष्ट किया है। अब मेरे श्राप से तुम पिशाचिनी होगी और हे महान पापिनी दुराचरणी, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली कि हे मुनि, आप मुझ पर प्रसन्न होकर श्राप का निवारण बताइए। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगति अच्छा फल देने वाली होती है, इसलिए आपके पास तो मैंने बहुत ही वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और उस पिशाचिनी से बोले, दुष्ट, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं श्राप से छूटने का तुम्हें उपाय बताता हूँ। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पाप मोचनी एकादशी है, इसका व्रत करने से तुम्हारी पिशाचिनी की देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसे समस्त विधि बतला दी और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। तो ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि तुमने ये क्या किया, तुम्हारे पूरा तप नष्ट हो गया। तब मेघावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप इससे छूटने का कोई उपाय बताइए। तो ऋषि ने कहा कि तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता के वचनों को सुनकर मेघावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोकों को चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा को श्रवण करने व पढ़ने से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले
आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोकों को जाता है। जय श्री कृष्णा।